Okay, so good evening and welcome to the first lecture of polynomials. Am I audible properly? Yes, Zaina. Am I audible? Okay. तो चलिए आज मैथमेटिक्स साइंस का था टर्न, लेकिन मैथमेटिक्स ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑफ हो गया था ईद हॉलीडेज में। तो इस वजह से आज हम पढ़ेंगे मैथ्स और कल फिर नॉर्मल शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा साइंस का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स हमारा सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज इन द सिलेबस, सिलेबस में क्या है सीबीएसई की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, नाउ सिलेबस इज ऑन द स्क्रीन। तो इसमें ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हमें क्या पढ़ना है, रियल नंबर ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दो टॉपिक्स है, ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। दो टॉपिक्स है, वन इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और फिर उसके बाद जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें दो टॉपिक्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से। ओके, सॉरी। तो देखो, 9th क्लास में भी हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स को स्टडी किया था। ठीक है, और बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ये क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली टर्म्स के बने होते हैं। ठीक है, और उन टर्म्स में क्या होता है, इन टर्म्स में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो होता है कांस्टेंट लाइक नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 0 लाइक दैट, और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल। ठीक है, दो चीजों को बना होता है। ठीक है, मींस एक होता है कांस्टेंट जो कि क्या होता है, नंबर्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल होता है इसके ऊपर क्या होता है, इट हैज पावर। ठीक है, वो पावर क्या हो सकता है, वो पावर 0 हो सकता है, वो पावर 1 हो सकता है, वो पावर 2 हो सकता है। ठीक है, निगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ 5x टू द पावर 0, ये क्या हो गया, ये टर्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है और इसमें वेरिएबल है जिसको हम लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं बेसिकली, और ये इसका क्या है, पावर है। ठीक है, अब यहां पे ये जो टर्म है बेसिकली, ये टर्म्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 5 अगर मैं लिखूं सिर्फ, तो क्या ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आपका आंसर क्या होगा? Yes, Anna. What will be your answer? Yes, Anna. Not sure. Why? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं स्क्रीन पे सिर्फ ये लिखूं कि यहां मैंने 5 लिखा, तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसका बना होता है, ये टर्म्स का बना होता है। ठीक है, तो अगर मैंने 5 लिखा तो आप कहोगे यहां पे वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन अगर आप इस 5x टू द पावर 0 को देखो, तो कोई भी हम कह सकते हैं कि जैसे वेरिएबल हो या कोई भी नंबर हो, कुछ हो। ठीक है, अगर हम उसका पावर 0 कर दें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये तो पता है। अगर हम ये हमने 8th में पढ़ा था।
अगर कोई वेरिएबल है या कोई नंबर उसकी हम पावर 0 कर दें, ठीक है, तो वो क्या होगा? अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 into 1? ठीक है, अब अगर 1 लिख सकते हैं तो क्या हम 1 को x to the power 0 लिख सकते हैं? इसका मतलब फाइनली हम इसको 5x to the power 0 लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया 5 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। या हम ये भी कर सकते हैं 5 को हम 5b to the power 0 लिख सकते हैं, 5z to the power 0 लिख सकते हैं, means it can be written in this form. So that's why this 5 is also what? An algebraic expression. ये भी एक algebraic expression है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि ये algebraic expression है, तो फिर algebraic expression में और क्या चीजें हो सकती है? जैसे algebraic expression में जो पावर है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। इट कैन बी एनी मींस अगर मैं यहां पे लिखूं 12x to the power 5 plus 3x to the power 0.5, ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम बात करें इसके, तो इसका पावर 0.5 है, तो ये दोनों टर्म्स मिलके जो है क्या बना रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। आंसर होगा यस, इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फिर ये बात समझ में आती है कि अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि थोड़ा कनेक्ट करना 9 से जरूरी है। पॉलिनोमियल क्या है? तो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट्स अ व्हाट? इट्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having whole number as a power. whole number as a power। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने लिखा यहां पे 5x to the power 2 minus 3x to the power 0.5, ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आंसर होगा यस। अगर मैं पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर होगा नो। क्यों नो होगा? क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे पावर तो होल नंबर है, लेकिन यहां पे पावर डेसिमल है। और पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो पावर होता है वो क्या होता है? वो होल नंबर होता है। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से 1 2 एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? यस जायना? ठीक है, अब मैं लिखूं ये कि मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा -100 x to the power 2, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं अगर पूछूं क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आंसर होगा यस, क्योंकि हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होता ही होता है। तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा 100%। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर है वो क्या है? वो एक होल नंबर। ठीक है, इवन अगर मैं यहां पे लिखूं -100x to the power -2, पावर निगेटिव है, तो अगर मैं ये पूछूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आंसर होगा यस। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि पॉलिनोमियल है, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। आंसर यस हो गया या नो हो गया?
पॉलिनोमियल का पावर हमेशा होल नंबर होगा। यस है ना? यस, द आंसर विल बी नो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर निगेटिव है, इट्स नॉट अ होल नंबर। तो यहां से क्या हमें समझ में आया? यहां से हमें यह समझ में आया कि एवरी पॉलिनोमियल is an algebraic expression. But every algebraic expression need not to be polynomial. जरूरी नहीं है कि अगर कोई algebraic expression हो तो वो polynomial भी हो। ऊपर मैंने एग्जांपल लिखवाया, देखो ये एक algebraic expression है लेकिन polynomial नहीं है। यस, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे हाफ x to the power 2, तो ये तो कांस्टेंट, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, ये डेसिमल भी हो सकता है, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये रूट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैंने लिखा यहाँ पे √2 x to the power 2, ये पॉलिनोमियल है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ ये देखना है पावर, सॉरी पॉलिनोमियल के लिए। बात समझ में आ रही? क्योंकि इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है ना वो कुछ भी हो सकता है, वो डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, वो रूट भी हो सकता है, एनीथिंग। यहां तक कोई भी डाउट कहीं भी किसी भी तरह का तो पूछ सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। यस, यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके अब उसके बाद आई एम सो सॉरी फॉर कफ। उसके बाद हमने स्टडी क्या किया था? डिग्री के बारे में, ठीक है, 9th क्लास में। डिग्री क्या होता है? इट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 3x to the power स्क्वायर प्लस 5x to the power 3 माइनस 2x। अच्छा, हमारे जो कोर्स में वो क्या है? द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये सब जो एग्जांपल्स हम ले रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का ले रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पे भी हमने x को यूज किया है, x को यूज किया है, x को यूज किया है। क्यों? क्योंकि यही इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विल डील विद। तो यहां पे अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिखी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आंसर इज यस, ये तो एक्सप्रेशन है क्योंकि टर्म्स का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों टर्म्स का पावर क्या है? होल नंबर है, ठीक है, 2 3 1। लेकिन इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इस एक्सप्रेशन का जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिग्री क्या हो जाएगा? 3। 3 इज व्हाट? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल।
उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री बन जाती है। बात समझ में? अच्छा, अब इस डिग्री के लिए जरूरी नहीं है कि 3 डिग्री 3 है तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि 3 टर्म्स हो। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर मैंने यहां पे लिखा -100 y टू द पावर क्यूब, सिर्फ इसमें देखो कितने टर्म्स है, सिर्फ एक टर्म है, सिर्फ एक टर्म है पूरे पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी भी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। मींस ये एक मोनोमियल है, एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, 3 टर्म्स है, इसमें एक टर्म है। अगर मैंने लिखा यहां पे 12x टू द पावर क्यूब -3x, ये एक बाइनोमियल है। ठीक है, ये एक बाइनोमियल है, लेकिन इस पूरे पॉलिनोमियल में 3 क्या है, हाईएस्ट डिग्री है। ठीक है, मीन हाईएस्ट पावर है। तो इस बाइनोमियल का भी डिग्री यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। ठीक है, लेकिन इसके पास 2 टर्म्स है, एक टर्म है, 3 टर्म्स है। तो इसका मतलब डिग्री के लिए हमें ये नहीं देखना कितने टर्म्स है, डिग्री के लिए हमें क्या देखना, पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी। ये बात समझ में आई? यस है ना? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे अगर हम डिग्री की बात करें, मींस वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, ठीक है, उसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसका हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर। ठीक है, इसी तरीके से, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे x+1। अब देखो, इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है, इसके पास मतलब पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जैसे यहां पे x है, तो अगर मैं इसको और डिकोड करूं या फिर और इसको डिटेल में देखा जाए, तो बेसिकली क्या है, ये x टू द पावर 1 है, और ये क्या है, 1 x टू द पावर 0, ये 1। अभी मैंने शुरू में लिखवाया था आपको 5 वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था। ठीक है, तो उसी को देखो, तो ये x टू द पावर 0, तो यहां पे इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर 1 है। हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x+1 इज व्हाट अ लीनियर पॉलिनोमियल। कहने का मतलब है कि हम बहुत सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं, बस हमें ध्यान में ही रखना होगा कि हाईएस्ट पावर हमें 1 ले जानी है, यानी मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, उससे नीचे तो हो सकती है, 0 तो हो सकती है, लेकिन 2 नहीं होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल में। ठीक है, 2 नहीं होना चाहिए। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 3x - 5। हम जो ले रहे हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2, तो वो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2, जैसे मैंने लिखा यहां 2x टू द पावर 2, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 2 है। एक सेकेंड एग्जांपल है, 2x टू द पावर 2 - 3x
ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। इसी तरह अगर मैं लिखूं यहां पे 2x टू द पावर 2 माइनस 3x प्लस 5, अब देखो एक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है, ठीक है, 3 टर्म्स है इसमें और यहां पे इन तीनों टर्म्स में मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये भी एग्जांपल किसका है, ये भी एग्जांपल है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर इसमें और इसमें और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। इसी तरह अगर हम पॉलिनोमियल ले इसका डिग्री 3 हो, अच्छा, अब यहां पे यहां तक जो है हम स्टडी करेंगे आगे, जिसमें हम ग्राफ्स को स्टडी करेंगे डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। और कौन से ग्राफ बनेगा, पैराबोला, वो देखेंगे आगे, देखेंगे हम, ओके, एग्जैक्टली। तो अब डिग्री 3 होगा तो ये क्या बन जाएगा, दैट विल बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब मैंने जैसे बताया क्यूबिक पॉलिनोमियल की जरूरी नहीं है, डिग्री तो जरूरी है 3 होना चाहिए, लेकिन 3 टर्म जरूरी नहीं है। जैसे मैंने लिखा यहां पे 3x टू द पावर क्यूब, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या है, 3, हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। अगर मैंने लिखा यहां पे 3x टू द पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये भी 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, ठीक है। अगर मैंने लिखा यहां पे 3x टू द पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, अब देखो यहां पे भी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 टर्म्स है, लेकिन तीनों में जो हाईएस्ट पावर है, एग्जैक्टली उस पूरे पॉलिनोमियल में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस पूरे पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स का जो पावर है उसमें जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहां पे देखो 3 पावर है, इसमें 2 है, यहां पे 1 है, तो इन तीनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, यानी 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो अब ये 4 टर्म्स का है, लेकिन अभी भी ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है, मतलब पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना है, दैट इज 2, सॉरी 3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया था, ये सारी चीजें 9th क्लास में, ठीक है। अब इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? हाँ, पैराबोला नहीं किया था, यहां पे भी बस बहुत एलिमेंट्री लेवल पे है बेटा। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेकेंड एक्सरसाइज है इसकी, उसमें मैं आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इंशाल्लाह। यस जायना, कोई डाउट? तो हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, फिर देखा हमने पॉलिनोमियल को, ठीक है, फिर हमने देखा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना पॉलिनोमियल, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बढ़ सकते हैं, इसको डिलीट करें। यस जायना, योर रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आपको तो रिप्लाई आ गया। रिप्लाई में बड़ा टाइम आ रहा है, नेटवर्क इशू है या लिख रही है बैठ के?
अच्छा ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, हमने पॉलिनोमियल को स्टडी किया। पॉलिनोमियल में हमने फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को स्टडी किया। ठीक है, फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से हम किस पे आए, हम आए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि डिग्री पे बेस था। सॉरी, ठीक है, द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस अगर कई सारे हैं, कोई आइडिया, एनी आइडिया फॉर दिस? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, the numbers which make the polynomial zero. Okay, good. Yes, Zaina? Idea है? No, the answer zero. मतलब आंसर कम जीरो। which will replace the variable. Yes, वेरी गुड। मिस आइडिया है, देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? ठीक है, अच्छा दो चीजें, एक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और एक है जीरो पॉलिनोमियल। दोनों सेम चीज है या कुछ फर्क है? एक है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और एक है जीरो पॉलिनोमियल। दोनों सेम चीज है, मतलब बोल सकते हैं, या वाकई एकदम अलग अलग चीज है, डिफरेंट है? आप कह रहे हैं डिफरेंट है, ओके। यस है ना, टाइम नहीं लगता। सेम, ओके। Zeros of the polynomial, zero polynomial is entirely different thing. Zero polynomial means we are talking about zero, the number zero. But zeros of the polynomial need not to be zero. जरूरी कि जीरो, क्योंकि ये वो वैल्यू है when we put in place of variable, as you all said, it makes the polynomial zero. उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, उसकी वैल्यू को जीरो बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल ax टू द पावर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है, एक जनरल पॉलिनोमियल है, ax क्यूब। अच्छा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? यू कैन राइट l, q और c। ओके जाइना, इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट वरी। आप जब सही हो जाएगा तो रिकॉर्डेड क्लास से भी देख सकते हैं। तबीयत आजकल खराब चल रही है सबकी, आई कैन अंडरस्टैंड। श्योर श्योर, इट्स ओके। ये सारी फैसिलिटीज इसीलिए अनयूजुअल सिचुएशंस के लिए ही है। मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं, हम और आप क्लास कर लेंगे आज। आज जुवेरिया ने भी ज्वाइन नहीं किया है।
वालेकुम अस्सलाम। यस काब। इट्स क्यूबिक, यस। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि जैसे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल जो है वो क्या है, देखो एक्स है। वेरिएबल इज ए बी सी डी आर व्हाट, दीज आर कांस्टेंट्स। ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज द पॉलिनोमियल इन एक्स, ऐसे ही डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स। हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, हम उस वेरिएबल को लिखते हैं जिसका वो मींस पॉलिनोमियल है बेसिकली, ठीक है, जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में मौजूद है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखता ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट पॉलिनोमियल इन एस। अंडरस्टूड? यहां पे हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन एस, ठीक है। तो अब ये पॉलिनोमियल इन एस है। मान लो कि मैं यहां पे एक वैल्यू पुट करता हूं के, ठीक है। मैं क्या करता हूं, एक के कोई वैल्यू है, के इज एनी नंबर इंटीजर, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो अब जब मैं इस नंबर को पुट करूंगा यहां पे, तो इट विल बिकम पॉलिनोमियल इन के। यहां पे x की वैल्यू या s की वैल्यू k हो गई अब। और अगर ये पुट करते ही ये सारा का सारा पॉलिनोमियल, अब ये क्या बन जाएगा, a k क्यूब बन जाएगा प्लस b k स्क्वायर बन जाएगा, c k बन जाएगा और d, और ये वैल्यू रखते ही अगर ये 0 आ गई तो हम ये बोलेंगे k इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ps जो यहां पे है। Got the point? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में है, उसी को पिकअप कर लेते हैं। दैट इज Ex इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब यहां पे ये पॉलिनोमियल इन x है, क्यों, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या यूज हो रहा है, दैट इज x, ठीक है। तो अब यहां पे अब हम पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू पुट की 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, ठीक है, x की जगह। तो अब ये क्या हो जाएगा, p टू द पावर 2। अब यहां पे हम पुट करेंगे तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3, ये 2 हो जाएगा माइनस 4, ये आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, आंसर आया माइनस 6। तो इस पॉलिनोमियल में 2 की वैल्यू पुट करते ही आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है, माइनस 6 आ रहा है। तो यहां पे ये हो गया कि 2 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो इसका 0 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 0, मतलब 0 बेसिकली क्या है, 0 उस वेरिएबल की वैल्यू है जो हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, और अगर पुट करने के बाद वो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे तो वो उसका 0 हो गया, सिंपल। क्योंकि यहां पे यहीं से स्टार्टिंग हमें करनी है, ठीक है। मींस हमें समझना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें देखना है कि ग्राफ में जीरोस की वैल्यू क्या है, ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, कहां पे लाई करते हैं, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मैंने बोला था डिग्री क्या होगा, 1, ठीक है।
तो अगर हमें जनरल फॉर्म लिखना हो एक लीनियर पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल इन एक्स, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए एक्स प्लस, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि x की पावर यहां पे क्या हो जाएगी 1। तो अब अगर हमें यह पता करना है कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो इसका मतलब यह हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। क्योंकि जब आप भाई जीरो का मतलब ये हो गया ना कि वो वैल्यू x की यहां पे वेरिएबल x है, तो कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि ये पूरे लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, तो वो वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो जब हम वो वैल्यू ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं जीरो को, तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि पॉलिनोमियल इन एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स, हम प्लस बी को ट्रांसफर करेंगे इधर, ये माइनस बी हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस बी बाय, यानी अगर हमें किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की, इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हमें जीरोस निकालना है, ठीक है, जीरोस तो वही होगा ना, वेरिएबल की वैल्यू। तो हम क्या करें, उस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है ए और बी, उसको इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दें, हमें जीरो मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक एग्जांपल दीजिए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा पॉलिनोमियल इन एक्स इज 5x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल इन x है, लीनियर पॉलिनोमियल इन x। अब मैं कहूं कि x की क्या वैल्यू पुट होगी, जीरो, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, x की वैल्यू -1 -2 -3, इस तरह से पुट करते जाओगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। और फिर जिसपे जीरो आ जाएगा आप क्या बोलोगे कि सर ये वैल्यू जीरो है। लेकिन अगर हमें निकालना है कि इसका वाकई वैल्यू क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की, यहां पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल की बात, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है जीरो इस लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट मींस माइनस, अब देखो a की जगह यहां पे 5 है, b की जगह यहां प्लस 2 है, साइन के साथ लेंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो प्लस 2 है तो ये यहां पुट करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस बी, और a की वैल्यू यहां पे क्या है 5, तो माइनस 2 बाई 5, 5 x प्लस 2 का क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी ये -2/5 इसका जीरो है। तो हमने ये पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और साथ में मैं आपको बताता जाऊं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल के अब जीरोस कितने होंगे, तो चूंकि इसकी डिग्री 1 है, तो इसके जीरोस भी मैक्सिमम क्या होगा, 1। इसीलिए हम इस पे इतना कॉन्फिडेंट हैं कि -2/5 इसकी क्या होगी, कि जीरो होगी। तो अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है, x इज इक्वल टू, मतलब वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, ठीक है, या फिर तो वैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब एकदम लास्ट वाला, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, सिंपल। देखो जो हमने पॉलिनोमियल लिखा था जर्नल, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा था, ax प्लस, एक्जैक्टली, जैसे मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 3 जीरोस हमेशा होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगे, बात समझ में आ रही, हो सकते हैं उसके 4 जीरोस होंगे ही नहीं अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल तो मैक्सिमम 1 होगा, बात समझ में आ रही है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा।
Got it? Any confusion? Yes, Kab. Any confusion? ओके, आगे बढ़ा जाए। ये समझ में आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस कितने होंगे, और लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना है तो हाउ वी कैन सॉल्व इट विद द एक्सप्रेशन ऑफ माइनस बी बाई ए, जो कि b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, मींस एकदम लास्ट टर्म है, और a क्या है, x का कोफिशिएंट है, यानी इस x का कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म ये है b। ठीक है, अब ये पॉइंट आता है कि हम अब जीरोस पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो हम देख रहे हैं भाई जीरोस क्या है, वो वैल्यू है जो हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। कि अच्छा ये बताओ कि पिछले क्लासेस में कोई आइडिया है कि कैसे हम एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं? ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लेट मी टेक सम पोर्शन। ये एनसीईआरटी में ये जो दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, दैट इज ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट विजिबल? फाइन। ठीक है, अब देखो अगर इस ग्राफ को तुम गौर से देखो, ये ग्राफ किस एक्सप्रेशन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो y एक वैल्यू है, एक्सप्रेशन क्या है, 2x प्लस 3। इस अगर 2x प्लस 3 को देखें तो वो क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे इज इक्वल टू का साइन लगा है, दैट मींस इट्स अ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी हम 8th में पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो 8 से ये चीज आ रही है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, अब 10th में पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वहां पे 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे क्या है, हम 1 वेरिएबल को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हम क्या करें, देखो अब इसमें क्या करें, हम x की वैल्यू पुट करें। जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट की इसमें तो y की वैल्यू 7 आ रही है, और इसको यूज करके हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। तो बेसिकली ये जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ पे ये जो एक एक पॉइंट है, ये पॉइंट किसको डिनोट करता है? अगर आपको याद हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हर पॉइंट की वैल्यू एक x की होती है और एक y की होती है। जैसे यहां पे भी अगर 2 को देखो तो इसकी वैल्यू एक x की है और ये 7 की वैल्यू y की है। बात समझ में आ रही है? कुछ और लिखना है, क्योंकि यस यस कई सारे हो गए ना, तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि रिसेंट कौन सा है। ओके लिख दो एनीथिंग। ओके ठीक है, तो अब यहां पे तुम गौर से देखो, हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। बहुत पॉइंट को समझना बहुत अच्छे से। हमने x की और y की दो वैल्यूज निकाली और उससे हमने एक ग्राफ को ड्रॉ किया। जरा गौर से देखो, ये ग्राफ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट है जहां पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है, फिर आगे बढ़ता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, फिर ये x एक्सिस को कट कर रहा है। देख रहे हैं? अब अगर ये जो यहां पे कट कर रहा है तो इसकी x की वैल्यू देखो, यहां पे क्या है, 0 है। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है।
दिख रहा है? और जैसे ही तुम x एक्सिस पे आओगे तो देखो यहां पे x की वैल्यू -3/2 है और जिस पे y की वैल्यू 0 हो गई। अब जरा इसको करेक्ट करो, फिर से सोचो, रिकॉल करो, जीरोस क्या होता है? जीरोस वही वेरिएबल की वैल्यू है ना, जब हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। अब अगर इसी को लेके जो 2x + 3 है, अगर तुम गौर से इसको देखो, अब ये जो वैल्यू जो ये x एक्सिस पे कट कर रहा है, नॉट ऑन y एक्सिस, ऑन x एक्सिस, ठीक है? तो इस पॉइंट पे जो कट कर रहा है, यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स है -3/2 और 0 है, तो x कोऑर्डिनेट को लो तो देखो मैंने यहां पे लिया x, तो ये -3/2 हो गया, +3, 2 कैंसिल, ठीक है? तो ये आ गया -3 + 3। ये बताओ x की वैल्यू -3/2 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई कि बन गई? और देखो ये यही है y। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, क्योंकि ऑल आर वेरिएबल इन x, ये दो ही वेरिएबल है, या तो y है या तो x है, y की तो वैल्यू है ना। जैसे मान लो अभी हमने देखा था कि पॉलिनोमियल है 5x + 3। अब इसका जीरोस क्या हो जाएगा? x की वैल्यू -3/5, यानी जब -b/a करते, तो जब ये हम -3/5 यहां पुट करेंगे तो ये इस पूरी की वैल्यू 0 देगा ना। और इसी को हम y बोल रहे हैं। तो ये जो y है वो क्या है कि जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा जो वैल्यू देगा, उसी वैल्यू को हम यहां पे y बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, तो x एक्सिस और y एक्सिस है, तो जब x की वैल्यू पुट करोगे तो इट इज गिविंग द वैल्यू ऑफ y, और y तो है पहली चीज। दूसरी चीज, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो x एक्सिस होता है, इस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं x एक्सिस पे, उसका x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है। याद है? x एक्सिस पे जितने पॉइंट्स होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं हमारे, जब हम पुट करेंगे उस इक्वेशन में या उस पॉलिनोमियल में, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव अस 0, दैट इज द वैल्यू ऑफ y, और वही तो जीरोस कहलाएगा। अब कुछ कनेक्शन समझ में आया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का इस ग्राफ से? कि अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारे पास है और वो जहां जहां x एक्सिस पे कट कर रहा होगा, उससे हम बता सकते हैं कि उसके क्या जीरोस हैं और कितने जीरोस हैं। अब ये बताओ, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x एक्सिस पे ये कितनी बार कट कर रहा है? x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है? यस। x एक्सिस पे ये क्रॉस कर रहा है, तो ये कितनी बार कट कर रहा है? हाउ मेनी टाइम्स? 1। एग्जैक्टली। और ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने आपको क्या बताया था? लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम? लीनियर पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 1। तो अब देखो यहां पे कुछ समझ में आया, एक इक्वेशन है आपके पास, मतलब जाहिर सी बात है लीनियर पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क है? आप लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल साइन लगा के लिख दोगे, वही लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2x + 3 लिखा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मैंने लिखा यहाँ पे 2x + 3 = 5, ये लीनियर इक्वेशन बन गया।
तो अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया, इसके कितने जीरोस हैं? सिर्फ 1। और यहां पे क्या है वैल्यू उस जीरो की? क्या बता सकते हो उसके उस जीरो की वैल्यू क्या है? यहां पे वो एक वैल्यू जीरो की क्या है? देखो फिर से बता दो, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक होगा एक्स, एक होगा वाई। तो यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही तो जीरो है इसका। अब बात समझ में आई? मींस यहां पे जो इसका जीरो है वो -3/2 है। ऑलराइट, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो यहां पे ग्राफ क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा? एक्स स्क्वायर -3x+4। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है, मेरी डिग्री क्या है? 2 है। तो ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया इन्होंने। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा आता है? पैराबोला। मींस अगर हम, ये पैराबोला है, इट्स अ पैराबोला। ठीक है, तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्म में ax² + bx + c। ठीक है, तो देखो अगर ये जो a की वैल्यू है अगर पॉजिटिव है, यानी कांस्टेंट जो x² का है कोफिशिएंट, अगर वो पॉजिटिव है, तो पैराबोला अपवर्ड साइड ऐसे ओपन होगा। ये जो अभी ओपन है, क्योंकि देखो यहां पे जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है, पॉजिटिव है। अगर इस a की वैल्यू निगेटिव होगी तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। बात समझ में आ रही? पैराबोला क्या बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। कब? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या इक्वेशन में जो a की वैल्यू है अगर वो निगेटिव होती। तो देखो यहां पे x² + 3x+4 का ये क्या है? पैराबोला है, और जिसमें x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, +1 है। तो देखो पैराबोला कैसा बना है? ऊपर की तरफ ओपन है, इट्स ओपन अपवर्ड। ठीक, इस तरफ ओपन है। और अगर नेगेटिव होगी a की वैल्यू तो दैट विल ओपन डाउनवर्ड। बहरहाल आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये देखना है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 2। अब जब ग्राफ बना है इसका पूरा, देखो ये एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दिख रहा है? यस का? ठीक है, तो अब ये जो 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसके 2 जीरोस हैं। वो जीरोस कौन कौन से हैं? तो देखो यहां पे हम x की वैल्यू देंगे, एक जीरो है -1, दूसरा जीरो है 4। यानी अगर आप इस x² -3x - 4 में x की जगह अगर -1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 देगा, और अगर x की जगह 4 पुट करोगे तब भी यहां पे वैल्यू 0 आने वाली है। तो देखो कैसे हम ग्राफ देख के हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस बता सकते हैं कितने होंगे। 2 जीरोस है, कौन कौन से? -1 and 4। गॉट इट? तो आज यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं, अब मंडे में हम आगे इसके बढ़ाएंगे, ठीक है?
और आज जो है क्विज जाएगा, क्योंकि आज थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा था, तो आज इसी 1 आवर लेक्चर पे हम क्विज करेंगे, ठीक है, अनाउंसमेंट में जाएगा ऑब्वियसली। दूसरी चीज, कल फ्राइडे है, तो ऑब्वियसली फ्राइडे सैटरडे हम साइंस ही लेने वाले हैं, तो हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो टाइमिंग्स हैं वो इंडिया के, दैट विल बी 4:30 to 5:30। तो फ्राइडे सैटरडे का टाइम अलग है, तो उसको देख लीजिएगा। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलिए फिर तो क्विज जाएगा, उसको ध्यान में रखिएगा, और बाकी फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।